हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है आप सबका। हम लोग कारक विभक्ति परिचय के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने व्याख्या जो इसका डिवीजन वर्क है उसके अंतर्गत जो व्याकरण का डिवीजन कर रहे थे उसके अंतर्गत हमने विभक्तियों का डिवीजन पढ़ा था और आज हम कारक का डिवीजन करेंगे। तो सर्वप्रथम कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। हिंदी में आपको पता है, कारक बताया जा चुका है कि कारक हिंदी में 8 प्रकार के हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदांश से, है ना, संबंध का की गैर किरण में पर संबोधन है और ये 8 हैं। तो ये कारक किसे कहते हैं और कारक के चिन्ह जो है, और इन्हीं कारक के चिन्हों को जो हम कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, ने को, करण से, संप्रदान के लिए, तो ये जो चिन्ह हैं इन्हीं को परसर्ग भी कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर परसर्ग पूछता है तो आप परसर्ग भी इन्हीं को बताएंगे। और ये हमने आपके लिए पेपर तैयार किया है, इसको आप एक बार क्लिक करके इसको पहले ही क्लिक कर लीजिएगा सॉल्व करने के पहले, तो उसके बाद अपने आप सॉल्व करिएगा। जैसा हमने पहले भी कहा था आपको पहले वीडियो में, उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको पहचानना आने लगेगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो सर्वप्रथम कारक किसे कहते हैं? देखिए, जैसा हमने बताया कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप कौन सा, माने वही चिन्ह है, परसर्ग हैं वही। तो जिन परसर्गों के पहचान के कारण, तो जिस रूप से, जिस रूप से, रूप कौन से, जैसे लिखकर बता दे रहे हैं हम आपको। जैसे, जैसे क्या है, का, की, है ना। तो का, की, के, रारी, रे, ने, पर, ये सब ना का, की, के लिखे दे रहे हैं, ज्यादा तो नहीं लिखे जा सकते हैं। रारी, रे, ने, पर, है ना, को, ये सब हैं। तो ये परसर्ग के रूप है थोड़े से, है ना। तो जिस रूप से, जैसे काकी के, रारी, रहने पर, से वाक्य के, से वाक्य, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ, शब्दों से उसका, उसका संबंध, दूसरे शब्दों के साथ किसका संबंध, संज्ञा सर्वनाम का, उसका संबंध, उसका संबंध ज्ञात होता है, संबंध
ज्ञात होता है जिस रूप से रारी रे ने पर से, ये रूप हैं किसके, कारक जो हैं वही ये रूप हैं। तो कारक के जो जिन रूपों से, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, माने कह सकते हो कि कारक के जिन कारक के चिन्हों से, है ना, वाक्य के दूसरे शब्दों को के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा कि कारक किसे कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि कारक के प्रकार तथा चिन्ह बताइए। ये भी हम आपको बता चुके हैं, कारक के प्रकार और चिन्ह। कारक, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, है ना, बता चुके हैं आपको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे, 8 हो गए। तो 8 कारक होते हैं। और क्या पूछा है, और चिन्ह बताइए। तो चिन्ह में बताया आपको, कर्ता ने चिन्ह हो गया, ठीक है, और कारक के प्रकार 8 हो गए। तो ये हो गया कारक के प्रकार तथा उसके चिन्ह। इसमें लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस कम होता है, फिर इसमें कम समय वो पढ़ाने का वो मिलता है हमें। ये देखिए, जैसे हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ये है, स्पेस बना लिया हमने, तो यहाँ हम लिख देंगे कारक के प्रकार के कितने हुए, कारक के प्रकार 8, है ना, 8 हो गए। और यहाँ पे लिख दीजिए चिन्ह। ये पहले वीडियो में हमने आपको लिख के दिखाया है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी चूंकि बता रहे हैं तो हमने आपके लिए ही बताया रिवीजन के लिए, तो आपको अपने आप तैयार होना चाहिए प्रश्नों का। हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि आप हमें, हमारा आमने सामने बात नहीं हो रही है, और इसलिए हमें बताना ही है। आपका बिना उत्तर का प्रतीक्षा किए। तो कारक के चिन्ह प्रकार, कारक के चिन्ह कितने हो गए, 8, है ना, ये 8 हो गए। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे लिखो कर्ता, कर्ता लिखा, और इसका चिन्ह क्या हो गया, ने। कर्म, ये कारक 8, दूसरा, ये एक कारक पहला कारक और ये दूसरा कारक, कर्म को, ये आपके चिन्ह हो गए। तीसरा, करण से, तो ये आपके चिन्ह हो गए ये, ठीक है। ऐसे ही करण से फिर संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे, इस तरह से चिन्ह को हम बता देंगे। फिर बड़े क्लास में कभी कभी पूछ लेते हैं प्रश्न में, बीए में, नहीं तो बीए में चिन्ह पूछते हैं, और बीए में भी, ग्रेजुएशन लेवल में भी बहुत बहुत व्याकरण सरल आती है। थोड़ा ध्यान देंगे तो सब ऐसे ही जैसा हम बता रहे हैं। और यही 6 की है, 6 से लेकर के 12 तक लगभग एक सी है, थोड़ा सा ज्यादा कम होता है बस, ठीक है। बीए में भी वही है आपकी, जो ये पेपर चलता है। तो कारक के प्रकार और चिन्ह बताइए। ये हो गए आपके प्रकार 8 और चिन्ह इधर हो गए 8 और चिन्ह ऐसे लिखेंगे। तो इसके बाद क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए। ये तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए। जैसे हमको वह दृश्य देखा नहीं गया, भाई हम लोग बोलते हैं तो इस तरह थोड़े ना बोलेंगे कि हमको वो चित्र देखा नहीं गया, है ना। तो हमसे को नहीं होगा, हमसे, हमसे यह दृश्य देखा नहीं गया। तो हम जो है यहाँ पे इसको जो है इसको बदलेंगे, ये गलती है इसमें, तो हम शुद्ध करने में यहाँ ठीक कर देंगे हमसे, है ना। तो आगे देखिए, अब यहाँ पर चूंकि स्पेस ज्यादा चाहिए था इसलिए हमने नहीं लिखा, इसकी जरूरत भी नहीं है आपके लिए, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है।
तो ये सब गलत है, और तो हम बता रहे हैं हमसे कर दिया जाएगा। फिर है हम सब छत में सोए थे, हम सब छत में सोए थे। अब मैं क्या अंदर थोड़े ना छत के सोए थे, मैं थोड़े ना होगा, छत पर सोए थे, है ना। मेज पर किताब रखी है, मेज में किताब थोड़ी ना रखी है। तो यहाँ पर क्या है, छत पर सोए थे। अब इसमें क्या रॉन्ग है, गलत क्या है कि हम सब छत में सोए थे, छत में सोए थे ये गलत हो गया, हम सब छत पर सोए थे, है ना। फिर क्या है, सुरेश ने शर्म आनी चाहिए। क्या है, सुरेश ने शर्म आनी चाहिए। अरे ये कौन सी लैंग्वेज हुई, है ना। सुरेश को बोलते हैं ऐसे लोग, ऐसे ही गलत बोलते हैं। और लोग अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े अंग्रेज हैं, हिंदी गलत बोल के, जानते हुए भी गलत बोलते हैं, है ना। तो नहीं, हिंदुस्तानी अगर हिंदी में नहीं बोल पाते हैं सही, तो मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि मैं और ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है ना। मेज के ऊपर क्या रखना है कि नीचे रखना है ना। तो हम सब छत में सोए थे, तो छत के ऊपर सोए थे ना, अंदर थोड़े ना सोए थे, है ना। तो सुरेश ने शर्म आनी चाहिए। अब सुरेश ने शर्म आनी चाहिए, सुरेश को शर्म आनी चाहिए, ठीक है। वह पढ़ाई के लिए तेज है, वह पढ़ाई के लिए तेज है, कौन सी बात है, नहीं गलत है ना। वह पढ़ाई में तेज है ना, वह पढ़ाई में तेज है। फिर ये हो गए आपके चारों। तो इस तरह से आपने इनको शुद्ध किया, है ना। आगे देखिए, निम्न रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। यहाँ कर्ता कारक के चिन्ह, ये इसमें जो है कारक के प्रकार थे और चिन्ह थे। अब कर्ता के, इन्होंने कारक के प्रकार, रेखांकित शब्दों के कारक, हाँ इसमें जो ये लिखे हैं ये वाक्य हैं, इनमें कौन से कारक हैं, किन कारकों का प्रयोग हुआ है, ये हमें बताना है। तो बादल उमड़कर आकाश पर छा गए। अब रेखांकित नहीं है इसमें, हम रेखांकित किए दे रहे हैं। हाँ, बादल उमड़कर आकाश पर छा गए, इसमें बताना है आपको, देखकर बताइए, सोचिए, बताना तो नहीं है लेकिन सोचिए क्या होगा। तो आकाश पर। अब जब भी आपको पहचानना है, कारक पहचानना, आप कैसे पता लगाएंगे भाई कारक, आप देख लीजिए, अगर ऐसे नहीं याद है तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के, आपको पर तक लगना है, पर संबंध काकी के अधिकरण में पर। तो हमारा कौन सा कारक हो गया यहाँ पर, अधिकरण कारक हो गया। यहाँ स्पेस है, हम लिख लेते हैं, अधिकरण, ये आपका हो गया अधिकरण कारक, ठीक है। फिर है अगला, देखिए अगला क्या है, देखिए, रेखा ने तैर कर गंगा को पार किया। रेखा ने तैर कर गंगा को पार किया, किसको पार किया, गंगा को। अब को जो है ये किसका चिन्ह है, फिर आप देखिए, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है, सीधी सीधी सी बात है ना। तो यहां पर होगा कर्म कारक। फिर है, मैंने किताब से पढ़कर पाठ तैयार किया। मैंने किताब से पढ़कर पाठ तैयार किया, तो किसके द्वारा पाठ तैयार किया, अब वही बात आ गई, किसके द्वारा पाठ तैयार किया, किताब के द्वारा, किताब से पढ़कर किया या किताब के द्वारा पाठ तैयार किया। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, वो कारक होगा, करण कारक, करण, करण कारक होगा यहाँ पे, ठीक है, करण कारक, ठीक। तो अब सेम है, कंफ्यूजन नहीं करना है। हमने पहले कई बार बताया है कि हम जब कारक करते हैं तो हमारे दो जगह कारक आता है, एक तो करण का, करण से तीसरा वाला जो कारक है उसमें आता है, और एक पांचवें कारक में आता है। तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, और करण से संप्रदान के लिए अपादान से, किंतु दोनों में फर्क है। से
में द्वारा हमने लगाया, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ऐसे याद करना है। करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से। अब अपादान से फिर वही बात आ गई, अपादान कारक में जब से आता है तो हमने कहा था कि अलग होना पाया जाए और भय जहाँ पे दिखाई दे, ये सब क्या होता है यहाँ पर पंचमी विभक्ति। और कौन सा कारक लगता है, से में अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। अब ये देखिए फिर आया आपका हे विधाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। हे विधाता, मुझसे अब एक तो देखिए पहचान क्या है, हे विधाता ये हो गया, संबोधन का लगा है चिन्ह, कि संबोधन का चिन्ह लगा है, और हे विधाता संबोधन का चिन्ह है, हे संबोधन किया है, हे विधाता है ना, या हे राम, तो संबोधन किया, तो यहाँ क्या होगा, संबोधन कारक होगा। यहाँ संबोधन कारक होगा। फिर है राम का वह सफेद कुर्ता फट गया, राम का वह सफेद कुर्ता फट गया। अब ये रेखांकित किया राम का। अब फिर आप शुरू हो जाइए उसी तरह से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के, का आपको मिल गया, तो ये है आपका का, राम का वह सफेद कुर्ता फट गया, माने क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति है इसमें, और कारक कौन सा हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के संबंध कारक हो गया। यहाँ पर आपका संबंध कारक, ये हो गया आपका संबंध कारक, ठीक हुआ, ये हो गया। फिर देखिए परसर्ग किसे कहते हैं, अभी हमने आरंभ में आपको बताया भी था कि परसर्ग किसे कहेंगे, हमें लगता है अब तक आपने सोच लिया होगा। परसर्ग जो है हम कारक चिन्हों को कहते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं, कारक चिन्हों को कहते हैं। तो यहाँ लिखा जा सकता है, थोड़ा सा स्पेस है, कारक, थोड़ा सा स्पेस है, लिखा जा सकता है कारक चिन्हों को जैसे ने, को, है ना, ये हो गया। फिर आता है निम्न पंक्तियों को परसर्गों की सहायता से पूर्ण करिए। अब तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको, आगे आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं फटाफट कर रहे होंगे आप। पांडवों डैश डैश तय किया कि वे मत्स्य देश डैश राजा विराट डैश पास अज्ञात रूप डैश रहेंगे, धर्मराज डैश डैश सन्यासी डैश डैश भेष धारण करेंगे। तो यहाँ पर हमें परसर्ग भरने हैं। अभी बात हुई थी, परसर्ग माने क्या होता है, कारक चिन्ह। तो यहाँ हम कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। पांडवों ने, है ना, पांडवों ने तय किया कि वे मत्स्य देश के राजा विराट के पास, है ना, विराट के राजा विराट के पास अज्ञात रूप से
अज्ञात रूप से जब 1 साल अज्ञातवास हुआ था तो इन लोगों को, पांडवों को रहना था कहीं छुपके, उनको छुपके ही रहना था। ये तय हुआ था कि अगर दिख गए तो वो हार जाएंगे। तो इसलिए वो कहाँ रहे थे? राजा विराट के पास में। तो अज्ञात रूप से अब राजा विराट के साथ रहेंगे। धर्मराज, अब देखो बहुत कम पंक्तियां यहाँ लिखी हैं, पांचों के बारे में नहीं लिखा है। धर्मराज उस समय रहे तो राजा विराट के पास में थे, लेकिन जो पांडव थे कहाँ रहते? राजा विराट के घर में रहे थे, जाके महल में छुपके रहे थे उनके यहाँ। लेकिन सबने अपने रूप भी बदल लिए थे। वो सब उनके यहाँ कार्य कर रहे थे, कोई दरबार का कार्य कर रहा था रूप बदल के, कोई किसी कार्य कर रहा था। ऐसा नहीं कि वहां अंदर छिपे बैठे सोते रहे हों, ऐसा नहीं किया था। तो ये जो धर्मराज थे, जो बड़े वाले भाई थे, पांडव थे, तो धर्मराज ने यहाँ आएगा परसर, यहाँ परसर की बात हो रही थी। लेकिन जब इस तरह की बात आ जाती है तो बीच में अध्यापक को चाहिए कि वो पूरा क्लियर करे और बताता जाए, तभी अच्छा लगता है। तो पांडवों ने तय किया कि वे मत्स्य देश के राजा विराट के पास अज्ञात रूप से रहेंगे। धर्मराज ने सन्यासी का, है ना, सन्यासी का वेश धारण किया था उन्होंने। वहां पर हम रहे थे तो उन्होंने सन्यासी का वेश, सन्यासी बनकर रहे थे जो धर्मराज थे। और फिर अगला आया, तो ये देखो एक बार और, निम्न पंक्तियों का प्रसंगों की सहायता से पूर्ण करिए। तो पांडवों ने तय किया कि वे मत्स्य देश के राजा विराट के पास अज्ञात रूप से रहेंगे। धर्मराज ने सन्यासी का वेश धारण किया। पांचों ने कोई ना कोई वेश धारण किया था। अब 7वां प्रश्न है, निम्न को कारक चिन्हों के अनुसार पूर्ण करके कारक लिखिए। कारक चिन्ह इसमें लिखने हैं और कारक चिन्हों के हिसाब से उनका नाम भी लिखना है। तो छात्र डैश डैश भोजन दो, क्या होगा? छात्र डैश डैश भोजन दो माने छात्र को भोजन दो, छात्र को भोजन दो, ठीक है। फिर है पिताजी के घर डैश डैश है, पिताजी के घर डैश डैश है, क्या है? अब कुछ भी तुम्हें तो वो बनाना है, चिन्ह लिखने हैं। तो पिताजी के घर में हैं, मैं कर दो, मैं, कुछ भी कारक चिन्ह भरने तुम्हें। अब इनका नाम भी लिखना है, छात्र के चिन्हों के अनुसार पूर्ण करके कारक लिखो। तो कारक भी लिखना है। तो को का कारक क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ हो गया कर्म कारक, कर्म, ये हो गया आपका कर्म कारक, ठीक है। फिर पिताजी के घर में, अब मैं जो है हमने लिख दिया, ठीक है। तो मैं क्या है? अब देखो कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, तो माने अधिकरण कारक हो गया यहाँ पे। अधिकरण कारक, ये आपका, ये पेपर पूर्ण हुआ, ये आपका सॉल्व हो गया पूरा पेपर। पहले तो आप, जब हम आरंभ करेंगे तभी आप क्लिक कर लीजिए, और हमने क्लिक भी कर रखा है, उसको हम इसी के साथ एडिट कर देंगे। और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जब आप सॉल्व करिए तो उसके बाद इसको देखिए कि हमने क्या क्या सही किया है, हम क्या कर सकते हैं। बाकी ऐसा तो पढ़ ही लेना है। तो अब एक बार देखिए, ये जो है कारक का है, भाग 6 है, जो अभी हम डिवीजन कर रहे थे। अब कारक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, कौन सा रूप? जो कारक चिन्ह होते हैं वही रूप है। जैसे काफी के, राडीने ने, पर से, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। अब जैसे ये है कि हम सब छत में सोए थे, तो यहाँ पर मैं है, मैं जो है कारक चिन्ह है, माने ये रूप हो गया।
और इससे सोए थे, इनसे संबंध बताया गया, छत और इसका संबंध हो गया, तो ये हो गया है। और आगे देखिए, ये हो गया कारक के प्रकार तथा चिन्ह बताइए। कारक के प्रकार हमने बताया था 8 होते हैं, और चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से जो सारे चिन्ह है वो हो गए आपके, है ना। ये चिन्ह बताए थे कारक के, ये चिन्ह हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबंध हे ओ नहीं संबोधन हे ओ अरे, हे ओ अरे, इस तरह से। तो ये हो गया आपका। फिर आता है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए। अब इसमें था हमको वह दृश्य, इसमें आंसर लिखा नहीं है, केवल हमने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा। हमको वह दृश्य देखा नहीं गया, माने हमसे वह दृश्य देखा नहीं गया। हम सब छत में सोए थे। अरे छत में नहीं है, छत के ऊपर सोए थे, तो छत पर सोए थे, है ना, छत पर सोए थे। अब हमने इसको शुद्ध किया है, फिर इसको अंडरलाइन नहीं करना है, ये तो अपने आप ही शुद्ध करना है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए कर सकते हैं। गलतियां जहाँ पे हैं, ये गलतियों की वजह से करके हमको ये दृश्य देखा नहीं गया, माने हमसे ये दृश्य देखा नहीं गया। हम सब छत में सोए थे, हम सब छत पर सोए थे। सुरेश ने, माने शर्म से आनी चाहिए, सुरेश को शर्म आनी चाहिए। वह पढ़ाई के लिए तेज है, वह पढ़ाई में, है ना, यहाँ क्या होगा, में होगा, वह पढ़ाई में तेज है। तो ये आपके शुद्ध हो गए। फिर आता है निम्न रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। बादल उमड़कर आकाश पर छा गए। जो अंडरलाइन है, रेखांकित हैं, इनके आपको क्या बताना है, कारक बताना है। तो हमने इसका लिख लिया है आपको अभी, अधिकरण कारक। गंगा को पार किया, कर्ता ने कर्म कारक हो गया। फिर मैंने किताब से पढ़कर पाठ तैयार किया, तो मैंने किताब से पढ़कर, इसमें कौन सा कारक हुआ, से है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। फिर हे विधाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। हे विधाता, संबोधन किया, तो इसमें है संबोधन कारक, ठीक है, ये लिख दिया हमने। राम का वह सफेद कुर्ता फट गया। राम का कर्ता कैसे जानते हैं हम, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के, ऐसे आप रट लेना तो भूलेगा भी नहीं, फटाफट आप कर लेंगे वहां पर। तो राम का ये हो गया आपका संबंध कारक हो गया, ठीक है। अब है आपका 5वां प्रश्न है, परसर्ग किसे कहते हैं। परसर्ग जो है कारक चिन्हों को कहते हैं, है ना, जैसे ना, ने, ये है नहीं, ये परसर्ग है चिन्ह, ने, को, से, आगे जो चिन्ह होंगे सब, वो सब हैं क्या, परसर्ग हैं। अब है निम्न पंक्तियों को परसर्गों की सहायता से पूर्ण करो। परसर्गों की सहायता से माने क्या हो गया बताइए, परसर्गों की सहायता माने कारक चिन्ह हो गए, तो कारक चिन्हों की सहायता से बताने हैं। पांडवों ने, ये जो है परसर्ग इसमें भरने हैं, परसर्ग माने कारक चिन्ह। पांडवों ने, अब इसको अगर हम नहीं लिखते हैं तो हमने क्या किया था, पांडवों डैश तय किया कि वे मत्स्य देश राजा विराट डैश पास अज्ञात रूप डैश रहेंगे। धर्मराज डैश सन्यासी डैश वेश धारण किया। अब हमने इसको फिल किया फिर कि पांडवों ने ये देश के राजा, मत्स्य देश के राजा विराट के ये फिल किया, फिर पास अज्ञात रूप से परसर्ग हो गया, धर्मराज ने परसर्ग हो गया, सन्यासी का परसर्ग हो गया, वेश धारण किया, ठीक है। फिर है प्रश्न, अब इसका सेंटेंस पूरा पैराग्राफ देखा जा सकता है, बहुत मतलब जानकारी के लिए अच्छा है, लेकिन क्या हुआ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और हमारे बोर्ड में फिर थोड़ा बच जाता है, इसलिए हमने जो है शॉर्ट में करने की कोशिश किया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, निम्न को कारक चिन्हों के अनुसार पूर्ण करके कारक लिखिए। अब इसमें क्या है कि कारक अपने आप लिखने हैं और फिर कारक के नाम भी बताने हैं, ठीक है। तो निम्न को कारक चिन्हों के अनुसार, तो छात्र डैश भोजन दो, तो हमने क्या फिल किया इसमें, को, ये हो गया क्या, कारक चिन्ह हो गया। अब किसका है, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हो गया। पिताजी के घर में है,
क्या है, पिताजी के घर में है, जो भी है, लेकिन पिताजी के घर में है, तो हमने मैं भरा है इसमें, मैं परसर्व भरा है, यहाँ पे कारक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा है, अधिकरण कारक है। हमने वैसे ही पता लगा लिया कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदार्थ से संबंध काकी के, है ना, अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक हुआ इसमें। इस तरह से ये आपका पेपर सॉल्व हो गया। तो आशा है आपने जो है इसको समझा होगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। और इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया है। ये आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।